नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ओएमआर सीट पर यदि आपने भी कोई गलती कर दी है तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आपके संदर्भ में एक सूचना दी गई है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में हुई ओएमआर की गलतियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक नोटिस चस्पा की गई है पीएनपी कार्यालय के दीवार पर, नोटिस बोर्ड पर, जिसमें यह सूचना दी गई है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में हुई लिखित परीक्षा के ओएमआर सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या फिर बुकलेट सीरीज में कोई भी गड़बड़ी कर दी है तो इसके संदर्भ में कोई भी प्रत्यावेदन अभ्यर्थी की तरफ से पीएनपी को स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी सलाह दी है कि आप इसके संदर्भ में बिचौलियों के संपर्क में आने से बचें। दोस्तों मैं दिखा देता हूं आप लोग को वो नोटिस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए एक बार इसको पूरा पढ़ देते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 1/12/2018 के बिंदु 7 के उप बिंदु के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः दिनांक 6/1/2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इस संबंध में आवश्यक संपर्क ना करें। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संदर्भ में दलालों से सावधान रहें। दोस्तों ऐसा ही नोटिस देखने को मिला था यूपी टेट 2018 की परीक्षा के बाद से, और उसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों ने अपने ओएमआर सीट भरने में गलती कर दी थी। हालांकि यूपी टेट 2018 मामले में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में से कोई भी एक सही तरीके से भरा होगा तो उसके रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई थी। लेकिन अगर बुकलेट सीरीज और लैंग्वेज ऑप्शनल भरने में अगर किसी ने गलती कर दी थी तो उनके रिजल्ट को जारी नहीं किया गया था पीएनपी के द्वारा। तो दोस्तों अगर फिर से पीएनपी उन्हीं सब चीज़ों को दोहराता है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में कोई भी एक सही हो सकता है कि पीएनपी उनके रिजल्ट की घोषणा कर दे। लेकिन अगर उन्होंने बुकलेट सीरीज भरने में गलती कर दी है या फिर नहीं भरा है तो उनका रिजल्ट हो सकता है कि प्रभावित हो जाए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ।